नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। पूरे देश में कृषि बिलों के विरोध में देश भर के किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और अब हरियाणा सरकार को घेरने की तैयारी है, जहां पर किसानों की तरफ से तमाम संगठनों को एक छत के नीचे लाकर एक रणनीति बनाई गई है। वो भी जिस तरीके से 6 अक्टूबर को सिरसा में डिप्टी सीएम व बिजली मंत्री के आवास पर किसान अपना घेराव करेंगे। लेकिन इस पूरी रणनीति को लेकर हरियाणा के मंडी डबवाली, जो कि डिप्टी सीएम और बिजली मंत्री का खुद का गृह क्षेत्र है, उनका पैतृक गांव चौटाला डबवाली ही आता है उन क्षेत्र में, तो वहां पर किसानों की ओर से एक बड़े रूपरेखा तैयार की गई। और मेरे साथ हरियाणा के किसान मंच की तरफ से प्रदेशाध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा जी हैं। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद जी, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने चैनल के माध्यम से आज किसानों की बात उठा रहे हो, उसके लिए आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। सर, सबसे बड़ी बात है कि आज उसी गृह, मैं कहूँगा घर से एक बहुत बड़ी रणनीति आपने हरियाणा सरकार को घेरने की जो बनाई है। सबसे पहले आपकी मैं प्रतिक्रिया चाहूँगा, किस तरीके की रणनीति बनाई गई है? क्या लगता है पूर्ण तरीके से किसानों ने योजना बना ली है, घेराव होगा? ठीक, बिल्कुल। आज ये डबवाली है, यहाँ पे हमने मीटिंग की है। डबवाली के जितने भी नौजवानों के संगठन, किसानों के संगठन, सब ने यहाँ बैठ के 6 तारीख को जो कार्यक्रम है, डिप्टी सीएम और बिजली जो मंत्री है चौधरी रणजीत सिंह, दुष्यंत चौटाला, उनका घेराव का जो यहाँ पे आज बैठ के किया है, और गांव-गांव में जाके प्रचार करेंगे। चौटाला गांव से शुरू होगा प्रचार और पूरे डबवाली के गाँव के अंदर जाएंगे सारे साथी, और अधिक से अधिक संख्या में सिरसा पहुँचने का आज यहाँ पे रूपरेखा तैयार की गई थी। हरियाणा में सर हम लगातार देख रहे हैं कि किसान तमाम संगठन है, देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सैकड़ों किसानों के संगठन एक छत के नीचे आकर अपना समर्थन दे रहे हैं। क्या लगता है आज यहाँ पर भी तमाम संगठनों को एकजुट किया आपने आकर, सब लोगों की मंथन हुआ, बहुत कई घंटों तक वार्तालाप चली, क्या नतीजा है? यहाँ सब पहले भी सारे एकजुट ही थे, और ऐसा कहीं नहीं है कि संगठन एकजुट नहीं है। सारे संगठनों ने एकजुट होकर आज जो मीटिंग की है, और ये जो देश के अंदर लड़ाई है, 3 जो काले कानून ये बीजेपी गवर्नमेंट लेके आई है, इसके खिलाफ देश का बच्चा आज इसके खिलाफ खड़ा हो गया, क्योंकि सबके समझ में आ गया है कि ये देश को बेचने का काम किया जा रहा है। ये अकेले किसान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश के किसान, मजदूर, दुकानदार, नौजवान, छात्र, सबकी लड़ाई है, और इसके खिलाफ पूरे देश की जनता आज जो है खड़ी हो गई है। ये कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ लड़ाई है। हम यहाँ पे जो 6 तारीख का कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें दुष्यंत चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह है, उनका घेराव इसलिए किया जा रहा है कि ये चौधरी देवीलाल के बेटे और पोते हैं। अगर आज चौधरी देवीलाल जिंदा होते तो वो इन काले कानूनों के खिलाफ बड़े से बड़े पद को ठोकर मार के आज किसानों के साथ खड़े होते। इसलिए लोगों में ये गुस्सा है कि आप चौधरी देवीलाल के परिवार के होते हुए आज उस ऐसी पार्टी के साथ क्यों खड़े हो जो किसानों के विरोध में ये काले कानून लेके आ रही है। इसलिए इनका घेराव करेंगे। जिस तरीके से पंजाब के अंदर प्रकाश सिंह बादल का घेराव करके उनको मजबूर कर दिया, बीजेपी के साथ उनका वर्षों पुराना जो नाता उनको तोड़ना पड़ा किसानों के चलते, आज यही हम 6 तारीख को करने जा रहे हैं कि आप भी इस बीजेपी का जो है साथ छोड़िए और किसानों के साथ आइए, क्योंकि आप चौधरी देवीलाल के परिवार से हो, बेटे पोते हो, उनके नाम को कलंकित मत कीजिए। चौधरी देवीलाल किसानों के मसीहा थे और किसानों के बड़े नेता थे, इसलिए 6 तारीख को बड़ा प्रोग्राम यहाँ किया जा रहा है। सर, चर्चा ये भी हो रही कि जिस तरीके से पंजाब में तमाम जो गायक हैं, पंजाबी बहुत सुप्रसिद्ध जो लोग थे, वो इस प्रोटेस्ट किसानों का साथ दे रहे हैं। क्या सिरसा में भी कोई गायक पहुंच रहे हैं? उसके लिए भी आपने पूरी रूपरेखा बनाई है कि किस तरीके से प्रोटेस्ट होगा और कितने बजे शुरू होगा? सिरसा दशहरा ग्राउंड है यूनिवर्सिटी के सामने, वहाँ पे हम इकट्ठे होंगे और हरियाणा भर के लोग आएंगे। 17 किसान संगठनों के आह्वान पे ये कार्यक्रम किया जा रहा है, और इसके अंदर पंजाब के अंदर जो कलाकार हैं, पंजाबी के जो गायकार हैं, उन्होंने पंजाब के अंदर आंदोलन के अंदर बहुत बड़ी एक भूमिका निभाई है और किसानों के लिए क्रांतिकारी गीत उन्होंने गाए हैं, जिससे आंदोलन को मजबूती मिली है। वो कलाकार भी 6 तारीख को यहाँ पे पहुँचेंगे काफ़ी संख्या के अंदर, और यहाँ के किसानों को भी जगाने का काम करेंगे और इस आंदोलन को मजबूती देने का काम करेंगे और किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे यहाँ का। सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आप गांव-गांव जाकर इस मुहिम को शुरू करेंगे, क्योंकि तमाम संगठन आपके साथ हैं और किसान एकजुटता नज़र आ रही है, क्या लगता है चौटाला गांव से आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि वहीं से शुरुआत होगी, किस तरीके का विरोध होगा या लोगों को जागरूक किया जाएगा? किसान तबके को किस तरीके से जागरूक करने का मैसेज दें?
जागरूक तो लगभग किसान हो चुका है। आज पूरे देश के अंदर आवाज़ आ रही है इन काले कानूनों के खिलाफ। राष्ट्रपति ने इनके ऊपर साइन कर दिया है और ये कानून का रूप ले चुके हैं। तो पूरे प्रदेश का किसान नौजवान सब जागरूक हो गए हैं। बस अब वो इकट्ठे होकर इनका विरोध करना है और लोग तैयार हैं, सड़कों पर आने को है। अब यहाँ से 6 तारीख का प्रोग्राम शुरू होगा, हो सकता है हमारा अनिश्चितकालीन भी हो जाए। इसके लिए गाँव-गाँव में जाके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आने के निमंत्रण देंगे, उनको बोलेंगे आने के लिए। उसके बाद दिल्ली का कार्यक्रम बन रहा है 26 और 27 नवंबर को, जिसमें पूरे प्रदेश भर के किसान, हर राज्य से, पंजाब, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा का किसान जो है वो 26 और 27 नवंबर को दिल्ली की तरफ कूच करेगा। जो सिरसा में 6 अक्टूबर को घेराव होगा सर, क्या ये हरियाणा स्तर पर होगा या फिर सिरसा स्तर पर ही होगा? 6 तारीख को जो ये प्रोग्राम बना है ये हरियाणा राज्य का है और हरियाणा के जो 17 संगठन हैं जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने ही ये प्रोग्राम बनाया है और पूरे हरियाणा का प्रोग्राम है। हरियाणा के सभी जिले से लोग यहाँ पहुँचेंगे। उचाना से बड़ी संख्या के अंदर लोग यहाँ आएंगे। वो कहेंगे कि आपने वो वोट दिया है तो वोट इसलिए दिया था कि आप किसानों की बात करोगे, इसलिए नहीं है कि आप हमारा वोट लेकर आप किसानों के खिलाफ जो नीतियाँ बन रही है उनके साथ खड़े होगे। उसके जवाब मांगेंगे यहाँ पे जनता के 6 तारीख को इनसे। तो क्या लगता है सर, जिस तरीके से जेजेपी की तरफ से बयान आया था कि वो बीजेपी के साथ अपना गठबंधन नहीं तोड़ेंगे, हालांकि किसानों का प्रेशर बढ़ा और पंजाब में अकाली दल ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, हरियाणा में क्या स्थिति लग रही है? आपकी तरफ से घेराव तो इसी बात को लेकर है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि ये इस्तीफा पहले दे दे ताकि हमें घेराव करना ही ना पड़े, इनके दरवाजे जाना ही ना पड़े। अगर इनके अंदर थोड़ी सी नैतिकता है और कहीं पर भी इनके चौधरी देवीलाल की नीति का रत्ती भर भी असर है और इनके दिल के कोने में थोड़ा सा भी अगर किसान के प्रति कोई हमदर्दी है तो इनको जिस दिन ये बिल आए थे उसी दिन साथ छोड़ देना चाहिए था। अब इन्होंने नहीं छोड़ा तो प्रकाश सिंह बादल ने जब बीजेपी का साथ छोड़ दिया तो ये तो कल से इनके साथ आए हैं, तो इनको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं दे रहे हैं तो लोग इस्तीफा इनसे दिलवा देंगे और जब लोग इस्तीफा दिलवाएंगे तब इनकी इज्जत नहीं रहेगी। अगर अपने आप ये इस्तीफा दे देंगे तो इनकी इज्जत भी रह जाएगी। सर मेरा आखिरी सवाल है, अब पूरे देश में विरोध लगातार बढ़ रहा है, कितनी नज़दीक लग रही है आपको जीत? क्योंकि सरकार पर लगातार इसका प्रेशर बढ़ रहा है, मगर इन सब के बीच में किसान सड़कों पर बैठा रह गया और सरकार ने कानून बनाकर उसको पास कर दिया। आखिरी तो हमें उम्मीद राष्ट्रपति से बची थी, उन्होंने भी नहीं सुना है। क्या लगता है, सरकार पर दबाव बढ़ रहा है, कितनी नज़दीक है जीत आपको लगती है? ये सरकार ने जो एकदम अचानक रातों रात कानून लेके आई, सरकार गलतफहमी में थी। इसको ये लग रहा था कि ये जनता हमारे साथ है, जबकि जो सरकार ये जो बनी है ये एक इन्होंने मीडिया के माध्यम से एक जो प्रोपेगेंडा किया, राष्ट्रवाद का, झूठा राष्ट्रवाद का जो ढोंग किया, वो आज ये बेनकाब हो चुके हैं और जनता बिल्कुल समझ चुकी है। और ये इस कानूनों को जो लेके आए हैं इससे बिल्कुल ये नंगे हो गए हैं जनता के सामने कि ये किसान विरोधी है, देश विरोधी है। इसलिए आज पूरे देश की जनता जो इन्होंने वोट देके इनको बनाया था वो सारे लोग आज इनके खिलाफ सड़कों के ऊपर आ गए। और जनता से बड़ी कोई सरकार नहीं होती। जब जब जो भी किसान के खिलाफ गया है उसको सत्ता से बाहर होना पड़ा है और कानून जो इन्होंने बना दिए ये कानून भी इनको बदलने पड़ेंगे। पहले भी ऐसे कई बार हुए हैं जो संविधान के अंदर कानून थे उनको बदला भी गया है, कई बार ऐसे कानून आए उनको वापस भी लेना पड़ा है। तो जनता से ऊपर कुछ भी नहीं है। जनता सड़क पर आ गई, कानून जनता के लिए बन रहे हैं, जनता उन कानूनों को मान नहीं रही है, तो फिर इनको जल्दबाजी करने की, जबरदस्ती करने की क्या ज़रूरत है? सरकार जनता के लिए और जनता के लिए हमें नहीं चाहिए, तो इनको अपने आप ये कानून वापस ले लेने चाहिए। नहीं लेंगे तो 26 और 27 को जनता दिल्ली की तरफ कूच करेगी और इनसे ये कानून वापस करवा के ही रहेगी। अभी सर जैसे ये 3 अध्यादेश पास किए, सरकार ने ये वादा किया था कि देश का किसान कहीं भी फसल बेच सकता है, ओपन मार्केट हो गई है, मगर हरियाणा में आज से तमाम जितने भी 1308 राइस मिलर्स हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। सरकार ने ये मता पास किया है कि पंजाब राजस्थान का कोई भी किसान हरियाणा में धान लेकर नहीं आ सकता। आपको लगता है किसान, सरकार कह रही थी दाना दाना खरीदा जाएगा, किसान जहां मर्जी बेच सकता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा तो रिजल्ट इस अध्यादेश का यही मिला है कि नहीं बेच सकता। असल में ये जो सरकार है किसानों को गुमराह कर रही है। पहले तो देश के अंदर ऐसा कोई कानून है ही नहीं जिसके ऊपर किसान पे ये पाबंदी लगे कि वो कहीं अपनी फसल नहीं बेच सकता। सिर्फ राज्य सरकार जब कोई धान खरीदती है, कोई अनाज खरीदती है, तो वो ये कर देती है कि मैं अपने राज्य का अनाज खरीदूंगी, दूसरे राज्य का नहीं खरीदूंगी। वो सिर्फ राज्य सरकार कर। किसान प्राइवेट में अगर कहीं बेचना चाहे तो आज भी बेच सकता है, ऐसा कोई कानून है नहीं। ये गुमराह कर रहे हैं। अब जो चीज़ ये मिलर हैं और हैं, इन लोगों की अपनी एक मांग है, इनका एक अपना वो है कि उनके अपने निजी हित है, फ़ायदे हैं, उसके लिए
सारे लोग लड़ रहे हैं, आड़ती भी लड़ रहे हैं, लेकिन किसानों की जो मुख्य डिमांड है वो ये है कि हमारा जो कोई अनाज है, धान है, जो सरकार ने भाव तय किया है एमएसपी, उस एमएसपी से कम कोई खरीद ना करे। चाहे वो पंजाब का व्यापारी यहाँ आए, चाहे राजस्थान का व्यापारी आए, चाहे यहाँ की सरकार खरीदे, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी खरीदे, एमएसपी से कम खरीद ना करे। उसके लिए सरकार एक खरीद गारंटी कानून बना दे कि किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा, ये कानूनन हो जाए, और एमएसपी से कम खरीदने वाले को सजा का प्रावधान किया जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं, ये कर दे वो इनको, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ें रो मंडियाँ। ये तो किसान को अगर एमएसपी मिलेगा तो चाहे वो यहाँ का लोकल व्यापारी दे दे, चाहे कोई बाहर का आके दे दे, हमें तो हमारा भाव चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच जी। ठीक है, थैंक यू सर। तो ये थे मेरे साथ प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा। तो निश्चित तौर पर अब मुझे लगता है डिप्टी सीएम और बिजली मंत्री को तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि किसानों की बारी है। और अब बड़े आंदोलन की शुरुआत तो हरियाणा के डिप्टी सीएम के उस घर से, यानी कि उनके पैतृक गांव चौटाला से होने जा रही है, जहां पर अब किसान 6 अक्टूबर को बिजली मंत्री और हरियाणा के डिप्टी सीएम के आवास का घेराव करेंगे और ये जवाब मांगा जाएगा कि उनको एक नैतिकता के आधार पर कम से कम पंजाब को देख सकते हैं, उस उदाहरण को ले सकते हैं। अगर उनमें थोड़ी सी भी शान बची है तो ताऊ देवलाल की तरफ देखते हुए झट से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मगर वक्त तय करेगा, जीत किसान की होगी। और आप सभी से गुजारिश है, आप तमाम नियमों की पालना करते हुए किसान के साथ आकर किसान के इस आवाज़ में आवाज़ मिलाइए, ताकि देश के किसान की हर मोर्चे पर जीत हो सके। डबाली से कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा।